इस तरीके से हम अपने डेटा को अलग अलग तरीके से सॉर्ट करवा सकते हैं पिवट टेबल बना के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल rishi.edu। माई सेल्फ ऋषिता। अगर हम MS एक्सेल में काम कर रहे हैं या अगर हम MS एक्सेल में काम करना चाहते हैं तो कुछ टॉपिक्स के बारे में हमें जानकारी रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उन्हीं में से एक है पिवट टेबल। अगर हम MS एक्सेल में काम करना चाहते हैं तो हमें पिवट टेबल के बारे में अच्छे से जानकारी रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम MS एक्सेल के अंदर पिवट टेबल को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिवट टेबल को इंसर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाना होगा और यहाँ पर फर्स्ट जो सेक्शन हमें नज़र आ रहा है टेबल, इसके अंदर ही हमें पिवट टेबल का ऑप्शन यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो इसके नीचे वाले जो एरो है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर दो ऑप्शन हमें मिलेगा। तो हम अगर किसी टेबल या फिर रेंज को सिलेक्ट करके पिवट टेबल को बनाना चाहते हैं तो हमें फर्स्ट जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें वो रेंज डालने को बोला जा रहा है कि हम किस रेंज से या फिर टेबल से अपना पिवट टेबल को बनाना चाहते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा राइट साइड में रख लेते हैं और इस टेबल के रेंज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। एकदम सेलर से शुरू से लेकर एकदम अंत तक ये जो टेबल का रेंज है हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आ गया है और यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि हम कोई नया वर्कशीट पर इस टेबल को एंटर करवाना चाहते हैं या फिर इसी शीट पर हमारा पिवट टेबल को एंटर करवाना चाहते हैं। तो हम एक नया वर्कशीट ले लेते हैं। तो यहाँ से हम चूज कर लेंगे न्यू वर्कशीट, उसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नीचे शीट 2 करके एक नया शीट हमें मिल गया है और ये हमारा पिवट टेबल का जो लेआउट है यहाँ पर आ चुका है। और ये हमारा पिवट टेबल, यहाँ पर जो नाम है फील्ड्स है, यही फील्ड्स हमारा जो मेन मास्टर डेटा है यहाँ पर भी मौजूद है। और यहाँ पर 4 बॉक्सेस नीचे हमें नज़र आ रहा है, फिल्टर, कॉलम्स, रोज, वैल्यूज। तो अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारा जो सेलर का नाम है वो रो वाइज आए, तो हम यहाँ पर सेलर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करके रो वाले सेक्शन पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर सेलर हमारा 3 ही है, चंदन, प्रकाश और रमेश। तो यहाँ पर हम रो वाइज अपने सेलर को यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से हम अगर प्रोडक्ट्स जो है उसको अगर कॉलम वाइज चाहते हैं तो हम यहाँ पर कॉलम प्रोडक्ट्स को डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद कॉलम्स के बॉक्स पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट्स है, कीबोर्ड, लैपटॉप, माउस, पीसी, स्पीकर, ये सब हमारे कॉलम्स में आ चुका है। तो इस तरीके से हम अपने जो फील्ड्स है उसको सजा सकते हैं कि हमें जो सेलर है उसको हमें रो वाइज चाहिए और हमारा जो प्रोडक्ट है उसको कॉलम वाइज चाहिए। इसके अलावा अलग भी हो सकता है कि हमारा जो सेलर है वो हम कॉलम वाइज चाहते हैं। तो तब हम क्या करेंगे, ये जो सेलर है इसको हम कॉलम सेक्शन में छोड़ देंगे और ये जो प्रोडक्ट्स है ये अगर हमें रो वाइज चाहिए तो इसको हम रो वाले सेक्शन में छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट और सेलर का जो फील्ड्स है यहाँ पर हमने सेट कर लिया है। और यहाँ पर हम एक काम करेंगे, अब बाकी दो जो ऑप्शन बचता है, यहाँ पर वैल्यूज का जो बॉक्स बचता है, हमें याद रखना होगा हमें हमारा टेबल में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसी फील्ड को हमें यहाँ पर वैल्यूज वाले सेक्शन में डालना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल प्राइस वाला सेक्शन है वो हमारा न्यूमेरिकल है, तो इसको हम वैल्यूज में डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा वैल्यूज को दिखाया जा रहा है। और इसके अलावा लास्ट जो हमारा बॉक्स यहाँ पर बचता है वो होता है फिल्टर, यानी कि हम किसके ऊपर बेस करके अपने डेटा को फिल्टर करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम डेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी एक फील्ड को ही हमें यहाँ पर डालना होगा, एक के ज़्यादा हम नहीं डाल सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पहले हम यहाँ पर डेट को फिल्टर में डाल देते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर डेट के एक फिल्टर ऐड हो गया है, ये हमारा फिल्टर बटन है।
यहाँ पर फिलहाल ऑल सिलेक्टेड है, तो हम अगर 4 तारीख के डेटा को यहाँ पर देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 4 तारीख को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 तारीख को चंदन ने सेल किया है, 50,000 का सेल इसने किया है चंदन ने 4 तारीख को। ओके, तो इस तरीके से हम डेट वाइज इसको फिल्टर कर सकते हैं। और अगर हमें वापस जाना है तो यहाँ पर हम इस एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वापस से ऑल पर क्लिक कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। तो इसके बाद अगर हमें रीजियन वाइज रिपोर्ट चाहिए तो हमारा जो रीजियन का फील्ड है इसको हम उठा के यहाँ पर फिल्टर में डाल देंगे। और यहाँ पर हम सेम तरीके से देख सकते हैं कि डेट के नीचे यहाँ पर रीजियन के एक फिल्टर मौजूद हो गया है और यहाँ पर भी एक फिल्टर बटन आ गया है। तो अगर हमें सपोज नॉर्थ का रिकॉर्ड देखना है तो हम यहाँ पर नॉर्थ को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा नॉर्थ में किस किस दिन कितने प्रोडक्ट्स का कितने कितने का सेल हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो डेट है, एक काम करते हैं, यहाँ पर डेट ऑल सिलेक्टेड है। तो यहाँ पर हमारा नॉर्थ में सेल किया है, चंदन ने सेल किया है, 7,000 का सेल किया है और यहाँ पर 50,000 का पीसी सेल किया है, यानी कि 57,000 का टोटल सेल किया है नॉर्थ में इसने चंदन ने। तो यहाँ पर हम मास्टर डेटा में चेक कर लेते हैं चंदन का रिकॉर्ड। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको यहाँ पर एक फॉर्मूला का अप्लाई किया है। यहाँ पर हम जिस किसी भी का भी नाम देंगे हमारा सेलर में से, तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये बहुत ही छोटा दिख रहा है। अब यहाँ पर हमने एक फिल्टर बटन यहाँ पर लगा दिया है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ में से हम चंदन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चंदन का जो रिकॉर्ड है ये हमारा यहाँ पर निकल के आ गया है। चंदन ने कीबोर्ड सेल किया है और 50,000 का पीसी सेल किया है। यहाँ पर डेट ऑल सिलेक्टेड है, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। चंदन ने टोटल सेल जो किया है वो नॉर्थ रीजियन में किया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं चंदन का रिकॉर्ड। चंदन ने यहाँ पर नॉर्थ में किया है, ओके, कीबोर्ड सेल किया है नॉर्थ में और यहाँ पर इसने पीसी सेल किया है। ओके, तो इसका टोटल प्राइस होता है, यहाँ पर इसने 7,000 किया है और यहाँ पर इसने 50,000 का सेल किया है, यानी कि 57,000। तो यहाँ पर हमारा सही रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो इस तरीके से 57,000, 57,000। तो इस तरीके से हम अपने डेटास को फिल्टर कर सकते हैं काफ़ी आसानी से पिवट टेबल को बना के। और यहाँ पर तो ऑल डेट दिखा रहे हैं, अगर हम किसी स्पेसिफिक डेट को यहाँ पर चूज़ करना चाहते हैं तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर ये जो डेटा है नॉर्थ में 5 तारीख को कोई सेल नहीं हुआ है दिखाया जा रहा है। तो हम यहाँ पर 5 तारीख का डेटा देख लेते हैं। यस, 5 तारीख में यहाँ पर ईस्ट में सेल हुआ है, नॉर्थ में कोई सेल नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हम अपने डेटास को अलग अलग तरीके से सॉर्ट करवा सकते हैं पिवट टेबल बना के। तो यहाँ पर अगर हमें वापस जाना है तो ऑल को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हम रीजियन को भी ऑल पर सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से हम अपना जो पिवट टेबल है और जो फील्ड्स है उसको ज़रूरत के माफिक रोज वाइज या फिर कॉलम वाइज सेट करके अपने रिकॉर्ड को सजा सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, और इसके बाद सेलर के नीचे अगर हमें कोई और सेक्शन जो है, कोई और फील्ड जो है वो भी अगर हमें रोज में चाहिए, सपोज ये हम प्रोडक्ट्स वाला ही ले लेते हैं कि नहीं, ये वाला प्रोडक्ट्स जो है वो हमें कॉलम वाइज नहीं रो वाइज चाहिए, तो हम यहाँ से प्रोडक्ट को उठाकर रो में डाल देंगे। तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर पहले वाला जो है सेलर दिखेगा, उसके बाद इसका प्रोडक्ट्स दिखेगा। तो इस तरीके से हम अपने टेबल को सजा सकते हैं अगर हम पिवट टेबल को क्रिएट करें। तो फिलहाल हम प्रोडक्ट्स को यहाँ पर कॉलम्स में रख लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर ये जो टोटल है ये ग्रैंड टोटल है और यहाँ पर और एक ग्रैंड टोटल है।
ये जो साइड वाला ग्रैंड टोटल है ये हमारा कॉलम्स का ग्रैंड टोटल है, और ये हमारा जो नीचे का ग्रैंड टोटल है ये हमारा रोज का ग्रैंड टोटल है। अगर हमें चाहिए कि नहीं, हमें ये जो ग्रैंड टोटल वाला फील्ड है इसको नहीं दिखाना है, तो हम ये भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर हम डिज़ाइन में चले जाएंगे और यहाँ पर हमें ग्रैंड टोटल का एक ऑप्शन दिखाया जा रहा है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिख रहा है। ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स, यानी कि रो वाला जो ग्रैंड टोटल है और कॉलम वाला जो ग्रैंड टोटल है दोनों को ही ऑफ किया जाए, या फिर इन दोनों को ही ऑन किया जाए, और या फिर हमारा जो रो वाला ग्रैंड टोटल है सिर्फ उसी को ऑन रखा जाए, और या फिर कॉलम वाला जो ग्रैंड टोटल है सिर्फ उसी को ऑन रखा जाए। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले दोनों ही रो वाला और कॉलम वाला दोनों ही ग्रैंड टोटल को यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पर ऑफ पर क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारा ग्रैंड टोटल वाला सेक्शन यहाँ से ऑफ हो गया है। ओके, अब यहाँ पर हमारे टेबल में तो अच्छी तरीके से हमें दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन हम जब चार्ट के ज़रिए देखते हैं तो हमें डेटा एनालिसिस करने में काफ़ी आसानी होती है। तो हम पिवट टेबल में चार्ट को भी ऐड कर सकते हैं और डेटा को काफ़ी आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसको अगर हमें ऐड करना है तो हमें वापस से इंसर्ट में जाना होगा और यहाँ पर से कोई भी एक चार्ट जो भी हमें पसंद आए, चलिए हम ये पाई चार्ट जो है ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला। तो अब हमारा यहाँ पर पाई चार्ट ऐड हो गया है इस रिकॉर्ड के ऊपर बेस करके। यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट्स है इसको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स है ऑल सिलेक्टेड है। अगर किसी एक प्रोडक्ट्स को रिकॉर्ड को हमें देखना है तो हम यहाँ पर सिलेक्ट ऑल को अनचेक कर लेंगे और यहाँ पर हम कीबोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस बॉक्स को चेक करेंगे, उसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो कीबोर्ड का जो रिकॉर्ड है यहाँ पर तो ऐसे फिल्टर होकर आ गया है, लेकिन यहाँ पर हमें चार्ट के जरिए कीबोर्ड का जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। नील वाला जो है वो चंदन के लिए है और जो ऑरेंज वाला सेक्शन है वो रमेश ने सेल किया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चंदन ने ज़्यादा सेल किया है 17,000 का, और यहाँ पर रमेश ने 5,000 का सेल किया है। तो इसके अनुसार हमारा यहाँ पर चार्ट दिख रहा है। और यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट्स अगर हमें यहाँ पर चेंज करना है तो हम यहाँ पर लैपटॉप का देख लेते हैं। इसको हम अनचेक कर लेंगे कीबोर्ड को और यहाँ पर हम लैपटॉप को चेक कर लेंगे और इसको हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिर्फ प्रकाश ने ही लैपटॉप का सेल किया है। तो यहाँ पर इसका रिपोर्ट इस तरीके से दिखाया जा रहा है। तो हम पिवट टेबल को यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ चार्ट को यूज़ करके अपने जो रिकॉर्ड है, जो रिपोर्ट है, उसको और भी शानदार तरीके से पेश कर सकते हैं। और यहाँ पर पिवट टेबल का जो ऑप्शन है इसको हम छोटा कर सकते हैं, इस तरीके से ड्रैग करके छोटा कर सकते हैं या फिर लंबा कर सकते हैं। और इसको अगर हम यहाँ से कट कर देते हैं तो यहाँ पर से ये गायब हो गया है। वापस अगर इसको लाना है तो हम यहाँ पर पिवट टेबल एनालिसिस में जाएंगे और यहाँ पर हमारा फील्ड लिस्ट जो ऑप्शन है इसको हम क्लिक कर देंगे। तो वापस से हमारा जो पिवट टेबल का लिस्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये रहा पिवट टेबल को हम बेसिक तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम फील्ड्स को चेंज करके भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा मेन डेटा है, ये एक सेल रिपोर्ट है, तो इसको हम इस तरीके से सॉर्ट करवा सकते हैं। तो इसके बाद हम वापस से पिवट टेबल वाला जो पेज है यहाँ पर वापस आ जाते हैं। अब अगर इसको हमें यहाँ से रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर अगर हम कोई नया एंट्री करते हैं, चाहे वो कोई नया फील्ड हो या फिर और कुछ भी नया हो, तो हमें यहाँ पर टेबल एनालिसिस में जाकर हमें यहाँ पर रिफ्रेश का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो हमें अपना टेबल को रिफ्रेश कर लेना होगा। उसके बाद हमारा जो नया ऐड किया हुआ सेक्शन है वो यहाँ पर दिखने लगेगा। और यहाँ पर और एक ऑप्शन मिलता है इंसर्ट स्लाइसर। स्लाइसर एक तरीके से फिल्टर का ही काम करता है। तो हम यहाँ पर इंसर्ट स्लाइसर में क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर एक बॉक्स खुला हुआ यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर हमें चूज़ करना है कि हमें किसका रिकॉर्ड देखना है। तो यहाँ पर हम सेलर को चूज़ कर लेते हैं और हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देते हैं।
तो हमें चंदन का, प्रकाश का, रमेश का, किसका देखना है। तो रमेश का अगर हमें रिकॉर्ड यहाँ पर देखना है तो इसका टोटल दिखेगा। ओके, तो इस तरीके से हम स्लाइसर का भी यूज कर सकते हैं डेटा सॉर्ट करने के लिए। फिल्टर और स्लाइसर एक जैसा ही काम करता है। और इसके बाद हमें अगर पिवट टेबल को यहाँ से हटाना है तो हम इस तरीके से इसको हम यहाँ से अनचेक कर सकते हैं। रीजियन को जो ऑप्शन है यहाँ पर हम अनचेक कर देंगे तो यहाँ से ये फील्ड हट जाएगा। या फिर हम इसको डबल क्लिक करके ऊपर की तरफ ऐसे अगर खींच देंगे तो भी यहाँ से ये जो रिकॉर्ड है, जो फील्ड है, यहाँ से चला जाएगा। प्रोडक्ट्स को भी हम ऐसे डबल क्लिक करके ऊपर ऐसे खींच देंगे तो इस तरीके से हम अपने पिवट टेबल को हटा सकते हैं। यहाँ पर जो फील्ड्स है, तो ये हमारा पिवट टेबल पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। इसको अब हम यहाँ पर कट कर देते हैं और यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे और हम यहाँ पर होम टैब में जाएंगे और यहाँ पर हम क्लियर ऑल कर देंगे। तो हमारा पूरा जो पिवट टेबल का लेआउट था, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये था पिवट टेबल का एक बेसिक सा यूज। इस तरीके से हम बेसिकली पिवट टेबल को यूज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आज का वीडियो यहीं तक। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें और भी मोटिवेट करते हैं ताकि हम आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।